हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द फर्टिलाइजर डोजेस, यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन या 1 एकड़ जमीन में दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा की गणना। हम कैसे जानेंगे कि किसी फसल में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटास डालना चाहिए, उसके गणना के बारे में आपको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि खेती के लिए अपने को 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है मस्ट रूप में। एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटास। और अपने पास, हमारे आसपास जो दैनिक जीवन में अपने को आसानी से मिलता है इफको उर्वरक, डीएपी उर्वरक, एसएसपी उर्वरक और एमओपी और यूरिया। ये 5 उर्वरक अपने को आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें होता क्या है। तो चूंकि इफको का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इंडियन कंपनी है जिसमें 12-32-16 पाया जाता है। 12-32-16 का मतलब ये होता है कि ये कंपाउंड उर्वरक है। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। ये आप इफको के कैरी बैग में देख सकते हैं। अब इसमें समझिए कि 12-32-16 इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होता है 12-32-16, 16-32-48 और टोटल हो गया 60 केजी। टोटल होता है 60 किलो। ये 60 किलो आपको कितने कैरी बैग में मिलेगा? तो ये आपका 100 किलो का रेशियो है। अगर आप 100 किलो खेत में इफको डालते हैं तो आपको 12 किलो नाइट्रोजन मिलेगा, 32 किलो फास्फोरस मिलेगा, 16 किलो पोटास मिलेगा। टोटल कितना हुआ कैलकुलेशन आपका 60 किलो। और हम कितना डाल रहे हैं खेत में 100 किलो, तो 100 में से 60 किलो क्या मिलेगा आपको? उर्वरक मिलेगा। बाकी जो 40 किलो है वो है इनर्ट मटेरियल, गंदा पदार्थ के नाम से वो जाना जाता है। आगे बढ़िएगा डीएपी। डीएपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें डीएपी में 12% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है। आप इसके बैग में देख सकते हैं, इसके कैरी बैग में लिखा हुआ रहता है कि 12% इसमें नाइट्रोजन है और 32% आपका 46% आपका फास्फोरस है। आगे बढ़िएगा एसएसपी। एसएसपी जिसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, और सिंगल सुपर फास्फेट को मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राखड़। इसमें सिर्फ फास्फोरस की मात्रा पाया जाता है, वो भी 16%। कितने में 16% पाया जाएगा? 100 केजी में। 100 किलो अगर आप खेत में राखड़ डालेंगे तो सिर्फ 16 किलो उसको फास्फोरस मिलेगा, बाकी सब उसका इनर्ट मटेरियल, गंदा पदार्थ रहता है। आगे बढ़िएगा एमओपी। एमओपी का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में सिर्फ 60% पोटास पाया जाता है। इसमें ना ही फास्फोरस ना ही नाइट्रोजन पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा आपका? पोटास। आगे बढ़िएगा यूरिया। यूरिया का फुल फॉर्म नहीं होता। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। भारत का सबसे पहला कार्बामेट यानी कार्बनिक पदार्थ से बनाया गया रसायन है ये। आगे बढ़िएगा यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है जो होता है 46%। यानी 100 किलो अगर आप खेत में यूरिया डालते हैं तो उसमें 46 किलो आपको क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोजन प्राप्त होगा। अब इसी को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूं कि आपको कैलकुलेट करके दिखा सकूं कि कितना आपको खेत में नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस डालना है और कितना पोटास की मात्रा डालना चाहिए, और कैसे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम आज यहां पर जानेंगे। आपको मैं एकड़ में भी सिखाऊंगा और आपको हेक्टेयर में भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, मक्के के खेत में 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। किसान के पास यूरिया, एसएसपी, एमओपी उर्वरक है। 1 हेक्टेयर भूमि में दी जाने वाली उर्वरक की गणना कीजिए। क्योंकि आप सबसे पहले जानिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2 एकड़ 40 डिसमिल, ये होता है। अब आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिएगा इसमें है क्या, कितनी आवश्यकता है अपने भूमि को, अपने खेत को, अपने फसल को। तो आप लिखिएगा रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर यानी आवश्यक उर्वरक। तो अपने को कितनी आवश्यकता है? 100 केजी नाइट्रोजन चाहिए, आप यहां पर पहले लिख लीजिएगा। 80 किलो आपको क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। और 60 किलो आपको क्या चाहिए? पोटास। ये आपका रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर है। और किसान के पास कौन कौन सा उर्वरक है, यानी कि मार्केट से वो कौन कौन सा उर्वरक उसको आसानी से मिलेगा कि वो इस मात्रा को दे सके खेत में। तो किसान के पास जो अवेलेबल फर्टिलाइजर है, अवेलेबल फर्टिलाइजर यानी कि जो उसके पास जो उर्वरक उपलब्ध है, उसमें सबसे पहला उर्वरक है यूरिया, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
यूरिया में क्या पाया जाता है वो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि यूरिया में मात्र क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। वो भी कितना परसेंट पाया जाता है, 46%। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा, दूसरे नंबर में मार्केट में किसान को क्या मिल रहा है, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें 16% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है 100 किलो में। आगे बढ़िएगा, तीसरा है एमओपी। एमओपी का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% इसको क्या मिलता है, पोटास मिलता है। यानी किसान के पास 3 चीज की आवश्यकता है। पहला चीज है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटास। किसान के पास 3 उर्वरक है, पहला है यूरिया, दूसरा है एसएसपी, तीसरा है एमओपी। यूरिया से आपको क्या देना पड़ेगा, नाइट्रोजन। एसएसपी से आपको क्या देना पड़ेगा, फास्फोरस। और एमओपी से आपको क्या देना पड़ेगा, पोटास। आप इसको तभी गणना कर पाएंगे जब आप इस रेशियो को याद कर लें कि किसमें कितना परसेंट क्या पाया जाता है। जैसे गोबर गैस में क्या पाया जाता है, गोबर खाद में क्या पाया जाता है, कंपोस्ट खाद में क्या पाया जाता है, इन सभी की मात्रा आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप लिखिएगा यूरिया की गणना। यूरिया की गणना, आप यूरिया को निकाल करके दिखाइए कि नाइट्रोजन को आप कैसे जानेंगे। तो चलिए हम एकड़ और हेक्टेयर दोनों में बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 100 केजी यूरिया में, 100 किलो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब अपने को खेत में कितना किलो यूरिया डालना है, 100 किलो। तो फिर लिखिएगा 100 केजी नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा। अब यूरिया का गणना करके आप इसी में दिखा दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 100 का गुणा हो जाएगा 100 से और भाग इसको दे देंगे हम लोग 46 से। अब यहां पर 23 दूना 46 और 50 दूना 100। अब इन दोनों को अगर आप गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5000। और 5000 को आप अगर 23 से भाग करना पड़ेगा तो अब इसको हो जाएगा 23 से कम 23, 23 दूना 46, ऐसे करके काटेंगे तो 217.39 केजी आपको क्या देना पड़ेगा, यूरिया डालना पड़ेगा खेत में। अगर आप खेत में 217.39 किलो अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपको खेत में कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलेगा, आपका 100 किलो नाइट्रोजन उसको मिल जाएगा। अब इसी को हम निकाले हेक्टेयर में, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो था कि 1 हेक्टेयर जमीन का निकालिए, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 2 एकड़ 46 डिसमिल। अगर कोई किसान चाहे कि हम 1 एकड़ जमीन में इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल, यानी हेक्टेयर बड़ा है। तो अगर आपको इस मात्रा को, ये जो आपका मात्रा दिया गया है 217.39 किलो जो आप यूरिया डाल रहे हैं, इसको अगर आप 2.46 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हेक्टेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एकड़ में। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 2 एकड़ 46 डिसमिल होता है। तो इसको आप भाग किससे करेंगे, 2.46 से। तो 2.46 से जब आप इसको भाग करेंगे तो यहां पर आएगा 88.36 किलो यूरिया। यानी 1 एकड़ जमीन में अगर आपको यूरिया डालना है तो 88.36 किलो आपको डालना पड़ेगा, तब उसको मतलब इसका जो मात्रा है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तो हम 100 किलो का निकाले किसमें, यूरिया मतलब हेक्टेयर में निकाले हैं, तो उसकी मात्रा को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, एकड़ में। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एसएसपी की गणना आप लिखेंगे। एसएसपी की गणना, एसएसपी की गणना का मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट की गणना। यानी अपने पास जो दूसरा उर्वरक है वो कौन सा है, सिंगल सुपर फास्फेट। अब इसकी गणना करेंगे, लिखिएगा 100 केजी एसएसपी में 16% फास्फोरस पाया जाता है। यानी कि 100 किलो जो आप एसएसपी डालेंगे उसमें कितना परसेंट पाया जाता है, 16%, जो रेशियो को मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। अब अपने को कितना जरूरत है खेत में डालने के लिए, 80 किलो। तो आप लिखिएगा 80 केजी के लिए, 80 किलो फास्फोरस के लिए। तो 80 का गुणा करिएगा 100 से और भाग किससे कर दीजिएगा, 16 से। फिर भाग दे दीजिए, 16 एकम 16, 16 पच्चे 80, 100 गुणित अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 किलो। 500 किलो आपको खेत में क्या डालना पड़ेगा, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट यानी राखड़। अगर 500 किलो अगर आप खेत में डालते हैं तो उसको कितना किलो मिलेगा, 80 किलो फास्फोरस प्राप्त होगा। बाकी जो 420 किलो है वो क्या है, इनर्ट मटेरियल है। अब आप कहेंगे कि ये तो हेक्टेयर में हो गया, तो हेक्टेयर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एकड़ में। तो आप सीधा से इसका भाग कर दीजिए कि 2.46 इसको भाग करेंगे, जिससे अपना आंसर निकलेगा 203.25 केजी। यानी इतना हम लोग खेत में अगर एसएसपी डालते हैं तो
उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, एकड़ में भी हेक्टेयर में भी। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करूंगा मैं। आगे बढ़ेंगे, एमओपी की गणना। एमओपी की गणना, अब एमओपी का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी खेत में कितना पोटाश चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि अपने को खेत में कितना पोटाश डालना है, 60 किलो। तो आप लिखिएगा 100 केजी एमओपी में, 100 किलो एमओपी में 60% पोटाश पाया जाता है। तो अपने को खेत में कितना डालना है, 60 केजी पोटाश के लिए एमओपी की मात्रा। अब इसको क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे 100 से, भाग दे देंगे 60 से, ये 60 और ये 60 कट जाएगा, क्या बचा 100 केजी। यानी अगर आप खेत में 100 किलो क्या डालते हैं, एमओपी, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 60 किलो प्राप्त होगा। अब ये हेक्टेयर है, इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है, 2.46 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 40.65 किलो आपको 1 एकड़ में क्या डालना पड़ेगा, एमओपी डालना पड़ेगा। यही था हमारा आंसर। क्योंकि बहुत सारे किसान को खेत में क्या करते हैं, यूरिया खरीदते हैं, इफ्को खरीदते हैं, डीएपी खरीदते हैं और अंधाधुंध खेत में क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जिससे हमारे उर्वरक यानी कि उर्वरक खेत में जाने से प्रारंभिक अवस्था में फसल से उत्पादन तो मिलता है, लेकिन हमारा जो भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होने के कगार में चली जा रही है। इसीलिए अपने को ये मालूम होना चाहिए कि खेत में कितना यूरिया डालना चाहिए, कितना इफ्को डालना चाहिए, कितना एमओपी डालना चाहिए। तो ये मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताया हूं कि यूरिया, एसएसपी और एमओपी से गणना। आगे के जो वीडियो रहेगा इसमें हम आपको डीएपी का भी कैलकुलेशन बताएंगे, आपको इफ्को भी कैलकुलेशन बताएंगे। जो हमारे छत्तीसगढ़ में आसानी से जो उर्वरक प्राप्त होता है उसी से रिलेटेड आपको ये वीडियो बताया जाएगा।